गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंथ के इकोनॉमिक्स को देखेंगे। ठीक है, ये देखिए जो आपके स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा होगा, ये टेंथ क्लास का बुक है इकोनॉमिक्स का, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग टेंथ क्लास के इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। इसका इंडेक्स कंटेंट्स देख लीजिए एक बार। चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। चैप्टर 1 कौन सा है? डेवलपमेंट। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स को देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज स्टार्ट करेंगे किसको? डेवलपमेंट को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। अब डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंट वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? देखिए, डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब जो है वो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। हर एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट वर्ड्स जो है वो अलग अलग हो सकता है। हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। अब देखिए, यहाँ हम डेवलपमेंट लिखे हैं और इस डेवलपमेंट को दो पार्ट में लिखे हैं, इंडिविजुअल और कंट्री। बीच में आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन तीनों को लिखने का ये मतलब है, ध्यान से समझिएगा कि भाई डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन डेवलपमेंट के अंदर ये उठता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन डेवलपमेंट के अंदर ये उठता है कि हम जिसके बिहाफ में बात करने जा रहे हैं, या तो वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई कंट्री हो सकता है, या कोई स्टेट हो सकता है, या कोई स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो, हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन अराइज करेंगे। कौन सा क्वेश्चन अराइज करेंगे भाई? एक क्वेश्चन अराइज करेंगे। कौन सा क्वेश्चन अराइज करेंगे? कि भाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस चीज से अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करता है, किस चीज में अपने आप को खुश महसूस करता है, किस चीज में वो अपने आप को ये महसूस करता है कि हमारी स्थिति जो है वो पहले से बेटर है। क्लियर है? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। आगे हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है और कैसे है। यहां आपको नजर आ रहा होगा एक, इसको पढ़िए। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया, अगर ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो कॉम्प्लेक्स कहने की बात नहीं थी। हाँ, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम को अस्त हो जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हर को सबको पता है कि हाँ भाई सूरज जो है वो पूरब से उगता है और पश्चिम को अस्त हो जाता है। लेकिन यहां कोई डेफिनेट नहीं बता सकता है कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है एक प्रॉपर इंडिविजुअल के लिए, एक प्रॉपर स्टेट के लिए, एक प्रॉपर कंट्री के लिए। क्लियर है? तो इसको फिर से देखिए आप। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स, इंटरडिसिप्लिनरी एंड रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ गया होगा कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है भाई? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से, अलग अलग कंट्री के हिसाब से, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से डेवलपमेंट का परिभाषा जो है क्या हो जाएगा? बदलता रहेगा। कोई दिक्कत? आगे का वर्ड है इंटरडिसिप्लिनरी एंड रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। हाँ देखिए, रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब यह है कि आपके यहां जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो आपके यहां डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज है, आपके यहां कहने का यह मतलब है कि आपके देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या मानना है, वो डेवलपमेंट से किस चीज को देखते हैं, वो किस चीज को डेवलपमेंट मानते हैं। बात समझ रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टीज ये मानता है कि भाई मेरे देश में गरीबी मिट जाए, पॉवर्टी मिट जाए, हम उसको डेवलपमेंट मानते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टीज ये मानता है कि गरीबी मिटे ना मिटे, हम अपना मतलब हर जगह बड़े रोड अच्छे बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वो उसको डेवलपमेंट मानता है। तो अब हमारे समझ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये,
क्या कह रहा है, देखिए डेवलपमेंट इज अ मूविंग टारगेट, डेवलपमेंट इज अ मूविंग टारगेट। मूविंग टारगेट का मतलब क्या है, आप इसको कॉम्प्लेक्स से जोड़ के देख सकते हैं। मूविंग टारगेट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मूव करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, टारगेट मूव करता जाएगा। सपोज अगर मैं महीने का 10,000 रुपया कमाता हूं तो मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगा, अगर हम इनकम के बिहाफ में बात करें तो हमारे लिए डेवलपमेंट होगा कि मैं 20,000 कमाने लगूं। अगर कोई बंदा 20,000 कमाता है तो उसके लिए डेवलपमेंट ये होगा कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ले। वो समझता होगा कि हाँ भाई मैं अपने आप को उस दिन डेवलप्ड मानूंगा, भाई मेरे पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी हो जाए, बढ़िया सा बंगला हो जाए, 2-4 नौकर चाकर रहे, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। और जिसके पास खाने को रोटी नहीं है वो 2 वक्त की रोटी को ही अपनी डेवलपमेंट समझता है। कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज और, थोड़ा पीछे चलते हैं। यहां हम लोग क्या किए थे, यहां हम लोग क्या किए थे कि इंडिविजुअल के साथ साथ कंट्री को लिखे थे। इंडिविजुअल के साथ साथ कंट्री को इसलिए लिखे थे कि देखिए कंट्री का निर्माण कैसे होगा, छोटे छोटे इंडिविजुअल के डिमांड्स को जब हम जोड़ेंगे, इनके सेटिस्फैक्शन को जोड़ेंगे, तब जाके कंट्री का सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, अगर हम अपने यहाँ के हर एक जनता को, क्या हर एक आदमी को क्या करें, गरीबी से मुक्त कर दें, बिल्कुल शिक्षित कर दें, ऑटोमेटिक हमारी कंट्री गरीबी से मुक्त हो जाएगी कि नहीं, ऑटोमेटिक हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा कि नहीं। इसलिए लिखा गया था इंडिविजुअल के साथ, इसलिए लिखा गया था इंडिविजुअल के साथ किसको, कंट्री को। क्लियर है? क्योंकि कंट्री क्या है, जब सारे इंडिविजुअल एक साथ मिलकर के एक बाउंड्री लाइन के अंदर अपने आप को एक मानने लग जाते हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कंट्री का नाम दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कि भाई जो आपको हमने दिखाया, ये जो कंटेंट हम आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, कौन सा, यहां देखिए, ये जो कंटेंट हम आपको दिखाए थे डेवलपमेंट, तो अब है कि इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल आपको 7 पॉइंट पे डिस्कशन करना है। क्या करना है, टोटल 7 पॉइंट पे डिस्कशन करना है। एक एक करके देख लीजिए कौन कौन सा वो पॉइंट है। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट देखिए, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस different people different goal, what development promises and different people different goal। एक एक करके फिर सबको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस हम 7 टॉपिक आपको बता दे रहे हैं कि इस डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। और अब क्या है, ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। 10th क्लास के बच्चों से एक विशेष आग्रह है, थोड़ा आप ध्यान लगा के पढ़िएगा। 1-8 घंटे तो कम से कम ध्यान से बैठ ही सकते हैं। अब कोई बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे तो है नहीं, आप 10th में आ गए हैं तो 1-8 घंटे तो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्या है हमारा, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ठीक, दूसरा टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स। तीसरा क्या है, नेशनल डेवलपमेंट, तीसरा क्या है, नेशनल डेवलपमेंट। चौथा क्या है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अब भाई डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले ही हम लोग चर्चा किए कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, हर लोग अपने अपने हिसाब से तय करेगा कि हम डेवलप, मतलब उनका पैमाना अलग हो सकता है। कोई अपने आप को किसी चीज़ पे डेवलप्ड कहेंगे, कोई अपने आप को किसी चीज़ पे डेवलप्ड कहेंगे। तो अब क्या है कि हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे डिफरेंट कंट्रीज को और डिफरेंट स्टेट्स को, कि भाई कौन ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन कम डेवलप्ड है। फिफ्थ वन इज इनकम एंड अदर कैरेक्टेरिया, इनकम एंड अदर कैरेक्टेरिया, ठीक है। सिक्स्थ वन इज पब्लिक फैसिलिटीज एंड सेवेंथ वन इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आज जो है हम लोग देखेंगे, आज हम लोग ऊपर से 4 देखेंगे, ऊपर से 4 देखेंगे। मतलब इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग ऊपर से 4 को पूरी तरह से, ऊपर से 4 का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देख लेंगे एक एक करके, और बाकी का जो बचेगा 5, 6, 7 वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या है, हमारा पहला टॉपिक क्या था, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब देखिए कहने का ये मतलब है
कि आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ। आप अपने इर्द गिर्द के चीज़ों को देखिएगा, किताब में घुस के समझने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद से कोरिलेट कीजिए और बाकी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, ठीक है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट ये कहता है कि भाई अलग अलग लोगों का गोल जो होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब बेटर होगा इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने 4 एग्जाम्पल लिखा है, आप ध्यान से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है फार्मर का। एक फार्मर से अगर पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, आप कब कहेंगे कि हाँ भाई हम डेवलप्ड महसूस कर रहे हैं? एक फार्मर क्या कहेगा पता है आपको, कि भाई मेरा जो फसल है उसका हमको सही दाम दिलवा दीजिए, सही दाम चाहिए। या अगर उससे और ज़्यादा खुश हो जाएगा वो तो कहेगा कि मेरे पास 1 ट्रैक्टर है, मेरे को 2 ट्रैक्टर दिलवा दीजिए। तो एक फार्मर अपने हिसाब से सोचेगा। दूसरा, अगर आप एक स्टूडेंट से जाके पूछते हैं, एक यूथ से जाके पूछते हैं, एक क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई तुम डेवलप्ड अपने आप को कब समझोगे, तुम कब समझोगे कि हाँ हम डेवलप्ड हुए, हमको अच्छा है? वो कहेगा जब मेरे को अच्छा मार्क्स आने लग जाएगा। जब अच्छा मार्क्स आ जाएगा उसको लगेगा हम डेवलप्ड हो गए। उसी तरह से बिजनेसमैन की बात करते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन कब कहेगा अपने आप को डेवलप्ड? इस साल वो 1 करोड़ प्रॉफिट बनाया है, यही प्रॉफिट अगले साल अगर वो 10 करोड़ बनाने लग जाए, 5 करोड़ बनाने लग जाए, मतलब प्रॉफिट गेन हो जाए, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाए, वो कहेगा हाँ भाई हमारी भी पॉलिसी अच्छी थी, हम भी डेवलप्ड हुए। और अगर आप ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स कब क्या कहेंगे? ट्राइब्स का मतलब समझ रहे हैं? ट्राइब्स आदिवासी लोग की बात कर रहे हैं जो जंगल वगैरह में अपना रहते हैं। तो उनसे अगर पूछा जाएगा तो वो तो बेचारा ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। वो नहीं कहेंगे कि मेरे को रोड बनवा दो, मेरे को बिजली दिलवा दो, मेरे को गाड़ी दिलवा दो, मेरे को बंगला दिलवा दो, ये वो नहीं कहने जाएंगे। वो क्या कहेंगे कि बस मेरे को विस्थापित ना होना पड़े, मेरे को क्या ना होना पड़े, विस्थापित ना होना पड़े। अब बहुत से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, उनको विस्थापित का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे विस्थापित का मतलब है उनको एक जगह से दूसरे जगह उठा के मत फेंकिए। उनका कहना है कि हम जहां रह रहे हैं, जिस जंगल में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, प्लीज आप उसको डिस्टर्ब ना कीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? अब इससे तो आपको ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मतलब आदमी बदलेगा, इंडिविजुअल बदलेगा तो गोल क्या हो जाएगा? बदलता रहेगा। अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपके बुक में भी होगा। देखिए कैटेगरी ऑफ पर्सन, यहां हम क्या देख रहे हैं? कैटेगरी ऑफ पर्सन। कैटेगरी हम 1-2 एग्जांपल लेंगे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ये सब जो ब्लैंक वाला है ना आप खुद करेंगे, हम बस क्या कर रहे हैं आपको यहां से समझा दे रहे हैं। ये सब आप लोग खुद करेंगे, हम ये बस समझा देंगे। देखिए पहला क्या है? लैंडलेस रूरल लेबर्स, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। देखिए इसका मतलब हुआ वो लेबर जिनके पास अपना जमीन नहीं है, तो उनसे डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, उनका गोल का बात करेंगे, तो उनका गोल क्या होगा? वो कहेंगे भाई हमको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए, काम के बदले ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वहाँ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हमारे बच्चों को या हमको विलेज में क्या हो, समानता मिल जाए, हम भी लीडर बन सकें, हम भी कुछ ये कर सकें। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। दूसरा देखिए, प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अगर पंजाब के फार्मर्स की बात करें तो क्या होगा? वो चाहेंगे, उनकी तो इनकम और जगहों के फार्मर से ऐसे ही अच्छी है, तो वो क्या चाहेंगे कि उनकी फैमिली इनकम जो है वो और बढ़ जाए। ठीक है, देखिए यहां पर assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap laborers, they should be able to settle the children abroad। उनका मानना होगा, आप सुनते होंगे कि जितने NRI वगैरह है ना सब पंजाब हरियाणा के, कनाडा में आधा पंजाबी लोग बसा हुआ है। तो क्या है इनका, देख लीजिए डिमांड आप, इनका डिमांड अपने हिसाब से है। इनका डिमांड क्या है कि भाई हमारे फैमिली का इनकम जिन अधिक हो जाए, मोर हो, और हमारे बच्चे
को इस लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि वो आराम से अब्रॉड में क्या हो सके, सेटल हो सके। चलिए एक मैं और बता देता हूं इसमें से, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फार्मर्स, अब देखिए वो फार्मर्स जो अपने फसलों के लिए सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट हैं, तो उनकी चाहत क्या होगी, उनकी चाहत ये होगी कि भाई सरकार जो है हमारे खेतों में इरिगेशन की बेटर फैसिलिटी कर दे। अगर इरिगेशन की बेटर फैसिलिटी हो जाती है, फार्मर्स को अगर रेन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, तो फिर वो कहेंगे कि हाँ भाई हम एक डेवलप्ड फार्मर्स हैं, वो उसमें खुश, कोई दिक्कत। अब बाकी का जो बचा हुआ है ना, इधर देख रहे होंगे, ये सब आप खुद से ट्राई कीजिएगा, कोई टफ नहीं है। चलिए अब देखो क्या आता है बात। यहां एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां एक पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, कैन अराइज कन्फ्लिक्ट। अब एक चीज बताओ, अभी हम लोग देख रहे थे कि फार्मर्स क्या चाह रहे थे कि हमको बेटर इरिगेशन फैसिलिटी मिले, और ट्राइब्स क्या चाह रहे थे कि भाई हमको यहां से विस्थापित ना होना पड़े, हमको यहां से डिस्प्लेस ना होना पड़े। तो ये जो कन्फ्लिक्ट वर्ड का मतलब है ना, कन्फ्लिक्ट का मतलब दोनों का जो सोच है ना वो आपस में टकरा जाएगा, ठीक है। तो कई बार होता है कि दोनों अपने लिए डेवलपमेंट सोच रहे हैं, दोनों अपना अपना डेवलपमेंट सोच रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या अराइज हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, देखिए हम लिखे भी हैं, आदिवासी और किसान को देखिए। आदिवासी और किसान को देखिए का क्या मतलब है कि देखिए आदिवासी क्या चाहेगा, मान लीजिए एक डैम बन रहा है कहीं पे। अब डैम बन रहा है तो डैम जब बनेगा तो वहां क्या हो जाएगा, जंगल है, नदी है, तो ओब्वियसली जो आदिवासी लोग होंगे वो कहाँ होंगे, नदियों के किनारे होंगे। नदियों के किनारे जो जंगल वगैरह होगा वहां से, वहां उनका अपना घर वगैरह होगा, वहां वो रहते होंगे। तो जब डैम वगैरह बनता है तो कई किलोमीटर के इलाकों को क्या कर दिया जाता है, खाली करवा दिया जाता है, और वहां फिर कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो अब जब खाली आप करवाएंगे तो देखिए डैम बनेगा तो वहां पानी स्टोर होगा, इरिगेशन की बेटर फैसिलिटी हो जाएगी, तो इससे किसान तो खुश होगा, उसको लगेगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन वही अगर आप बेचारे आदिवासी की बात करेंगे, इनकी बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मायूस हो जाएगा, ये कहेगा कि आप हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं। जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, देखिए ये देखिए, सरदार सरोवर डैम का हाइट बढ़ाया जा रहा था। सरदार सरोवर डैम जो है उसका हाइट बढ़ाया जा रहा था, इस पे आदिवासी लोग, ट्राइबल्स लोग बहुत उग्र हो गए थे, जबकि किसान लोग सरकार का सपोर्ट कर रहे थे। किसान कह रहे थे हाँ भाई करो, लेकिन आदिवासी कह रहे थे नहीं, आप हमको डिस्प्लेस मत करो, हम जहां रह रहे हैं हमको रहने दो, कहीं और जाके बना लो। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार क्या सही कह रही थी, सरकार क्या गलत कर रही थी, वेदर कंट्री या स्टेट के बिहाफ में सही क्या था, लेकिन बस हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए दोनों का अपना अपना डेवलपमेंट गोल था। किसान का गोल था कि हमको इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए, डैम बन जाए, और इनका ट्राइबल्स का क्या था कि भाई हमको डिस्प्लेस मत कीजिए। तो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट है डिफरेंट पर्सन्स हैविंग डिफरेंट गोल अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ये अब इतना कुछ समझा दिए, उसके बाद इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिनकी जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से वो पर्सन क्या करता है, अपना गोल सेट करता है। जैसे किसान की ज़रूरत क्या थी, इरिगेशन, पानी, सिंचाई की व्यवस्था, वो अपना गोल उस तरह से सेट किया। आदिवासी की ज़रूरत क्या थी कि भाई मेरे को विस्थापित ना किया जाए, वो डरते थे कि कहाँ ले जाके पटक देगा, तो वो उनका ज़रूरत था कि भाई हम जिस जंगल में रह रहे हैं, जहाँ जिस हालत में रह रहे हैं, मेरे से छेड़छाड़ मत कीजिए। चलिए, डेवलपमेंट फॉर वंस में डिस्ट्रक्शन फॉर अदर्स, इस पे भी ज्यादा चर्चा का जरूरत नहीं है। जैसे ही कन्फ्लिक्ट हो गया, तो देखिए कन्फ्लिक्ट हुआ मतलब एक को पसंद नहीं आ रहा है और दूसरे को पसंद है, एक को पसंद नहीं आ रहा है और दूसरे को पसंद है। तो कन्फ्लिक्ट जैसे ही हो गया, इट मींस दैट कि एक का डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है। अभी जो एग्जांपल हमने आपको दिया उस केस में क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था आदिवासियों का, उनकी नहीं मानी जा रही थी। तो ये पॉइंट समझ में, अब
कुछ बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये तो आपने 2 शब्द में पहले ही 2 लाइन में समझा दिया, फिर इतना लिखने का क्या जरूरत था। लिखा मैं अपने लिए नहीं हूं, ये आपको नोट्स की तरह काम आ जाएगा, रिवीजन में काम आएगा, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपका बन जाएगा पॉइंट वाइज। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फिर क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम लोग क्या देख रहे थे, देखिए यहां पे पहला हमारा क्या था कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। आई थिंक इस टॉपिक को बड़े अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस एंड डिफरेंट पीपल। अब हम लोग दूसरा करेंगे, इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स, यहां देखिए इनकम एंड अदर गोल्स। तो देखो अगर आप जनरली किसी से बात करेंगे, जनरली अगर किसी से बात करेंगे कि भाई आप अपने आप को कब डेवलप्ड समझते हो, तो वो क्या बोलेगा पता है, मेरे पास अगर जब बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो मैं अपने आप को डेवलप्ड समझता हूं। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, मैं अपने आप को क्या समझता हूं, डेवलप्ड समझता हूं। अब एक चीज का मेरे को जवाब दीजिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक 15 साल के बच्चे को उठाइए, 15-20 करोड़ रुपया उसके पीठ पर बांध दीजिए और उसको ले जाकर के मंगल ग्रह पर छोड़ दीजिए अकेले। पैसा तो उसके पास बहुत हो गया, लेकिन क्या वो वहां उस कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर पाएगा? वो कहेगा कि हां मैं डेवलप्ड हूं, पैसा तो है उसके पास, ठीक है। तो कहने का यह मतलब है कि गोल जो है ना, किसी का डेवलपमेंट गोल जो है वो सिर्फ हाई इनकम ओनली नहीं होता है। वो देखिए गोल डज नॉट इक्वल टू हाई इनकम ओनली। सिर्फ आपका इनकम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा इसका यह मतलब नहीं है कि आपका गोल जो है वो अचीव हो जाएगा डेवलपमेंट के मामले में। बहुत सी और भी चीजें होंगी, बहुत सा और भी चीज होगा जो आपको चाहिए होगा। आप खुद कहेंगे नहीं ठीक है मेरा इनकम तो ठीक है, लेकिन ये भी चाहिए मेरे को, ये भी चाहिए। तो वो जो ये भी चाहिए वो क्या है? वो इनकम के साथ आने वाले अल्टरनेटिव्स हैं जिसको कि आप हाई इनकम के साथ खोजते हैं। अगर वो ना मिले तो ये हाई इनकम किसी काम का ना हो। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, देयर आर गोल्स अदर देन इनकम। अब हम बात करते हैं, जब हमने यहां लिखा कि गोल्स जो है वो हाई इनकम, गोल जो है नॉट इक्वल टू हाई इनकम ओनली, तो भाई और क्या क्या चीज है जो इनकम के साथ साथ लोगों को चाहिए? तो पहला चीज देखिए, पहला पॉइंट, इसका साइन का मतलब इंक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज, ठीक है। तो देखिए इनकम के साथ साथ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी सब चाहिए। मिर्जापुर देखे है ना, फुल इज्जत चाहिए मेरे को। तो यहां देखिए क्या बोल रहा है, इनकम के साथ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी सब चाहिए। अब मान लो कि कहीं तुम्हारी जॉब हो जाए, तुमको 1 लाख रुपए का सैलरी फिक्स हुआ कि भाई आपको सैलरी मिलेगी 1 लाख। जब आपको बताया गया कि भाई आपकी सैलरी है 1 लाख, आप बहुत खुश हो और आप पढ़े लिखे हो, क्या किए हो, पीएचडी किए हुए हो। वहां जब जाते हो तो आपको कहा गया कि आप जमीन पे बैठ जाओ, हम लोग आराम से, थोड़ा जो पुराने कर्मचारी हैं ऊपर बैठेंगे, आप लोग नए हैं इसलिए जमीन पे बैठ के काम कीजिए। वहां आपको रिस्पेक्ट मिला क्या? नहीं मिला। आपको वो इनकम पसंद नहीं आएगा, ठीक। आपको कोई 1 लाख रुपया दिया लेकिन आपकी फ्रीडम छीन ले, पूरी तरह से आपको कहे जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही चलना है, नहीं तो ये होगा, आपको वो पैसा पसंद नहीं आएगा। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? आपके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की सैलरी है और व्यवहार ही बहुत बुरा हो रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है ऑफिस में, आपको वो पैसा पसंद नहीं आएगा। सिक्योरिटी, अगर बात क्या है सो देखिए, सिक्योरिटी कहने का ये मतलब है, मान लीजिए आपका ऑफिस आवर था 9 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक, ठीक। और आप जिस रास्ते से आते हैं वहां क्या है, पूरा लूट मचा है। जिस रास्ते से आते हैं पूरा लूट मचा है और आपके घर से ऑफिस की दूरी 50 किलोमीटर की है, कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं मिलता है।
अब आप बताइए, क्या आपको वो पेमेंट पसंद आएगा? आपको वो पेमेंट पसंद आएगा? कभी पसंद नहीं आएगा वो पेमेंट। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आप कहेंगे भाई मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, हम तो 1 लाख कमाएंगे क्या, रोज जाते जाते रास्ते में लूटा जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हाई इनकम के साथ साथ रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए और सिक्योरिटी सब चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। अगर आपके ऑफिस में आप एक महिला हैं और आपके साथ क्या हो रहा है, पेमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको चूंकि आप महिला हैं इसलिए आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, आप कभी उस ऑफिस में जाना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन मटेरियल्स एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। ऑब्वियसली देखिए, मटेरियल थिंग्स तो आपका कौन सा हो गया, ये जो इनकम रुपया वाला बात हो गया, वो तो आपका मटेरियल थिंग्स हो गया, वो तो आपका मटेरियल थिंग हो गया। लेकिन जो नॉन मटेरियल थिंग है, नॉन मटेरियल थिंग का मतलब क्या है, क्या क्या है? नॉन मटेरियल थिंग का मतलब है आपका रिस्पेक्ट, ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी। क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हमारे लाइफ का क्वालिटी है वो सिर्फ पैसे पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ मटेरियल थिंग्स पर डिपेंड नहीं करता है। नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे कि हमको सिक्योरिटी मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। तभी कहा गया क्या, गोल इज नॉट इक्वल्स टू ओनली हाई इनकम। क्लियर है? यहां हमने साफ साफ लिख भी दिया है, जॉब लेते वक्त सिर्फ सैलरी नहीं देखते हैं, जॉब लेते वक्त सिर्फ सैलरी नहीं देखते हैं, बाकी चीजों को भी देखते हैं। कि अब देखते हैं ना, ऑब्वियसली लोग सोचता है ना भाई हमारे घर से दूरी कितनी है, जहां हमारा ऑफिस है वहां का माहौल कैसा है। तो ये सब चीज क्या हो गया, इनकम के अपार्ट हम लोग इन सब के बारे में सोचते हैं। ठीक। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक फॉर मिक्स ऑफ गोल। ऑब्वियसली इतना से आपको खुद समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट के लिए पीपल क्या करते हैं, मिक्स ऑफ गोल पे चर्चा करते हैं। मिक्स ऑफ गोल, एक गोल नहीं है कि सिर्फ हमको पैसा हाई मिल जाए, उनको ये भी चाहिए, पैसा भी हाई चाहिए, सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट भी अच्छा हो, फ्रीडम भी मिलना चाहिए। तो कहा गया कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक फॉर मिक्स ऑफ गोल। अब देखिए, इस फिगर को देख के कुछ याद आता होगा, जो लोग भी देखे होंगे, MS धोनी पे एक बायोपिक आया था ना, अगर उसको आप देखे होंगे तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छी खासी नौकरी मिल रखी थी, वो TTE थे खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर। लेकिन उनको वो चीजें नहीं, उनको पेमेंट तो मिल रहा था, ठीक है, पेमेंट मिल रहा था, लेकिन पेमेंट के अलावा और जो चीजें थी ना वो उनको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस सूट बूट को छोड़ करके ट्राउजर टी शर्ट में क्रिकेट खेलना पसंद किया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां अब एक बार बैक चलते हैं। एक ये टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया, ये टॉपिक भी डिस्कस हो गया, इनकम एंड अदर गोल्स। तीसरा है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। तीसरा क्या है हमारा, नेशनल डेवलपमेंट। जरा इसको आप ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर के दो आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो नेशनल डेवलपमेंट कोई खास ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? नेशनल का मतलब आप समझते हैं ना, राष्ट्र, और डेवलपमेंट का मतलब विकास। विकास कहने से आजकल कुछ दूसरा ही विकास याद आता है। कौन सा विकास? जिनकी गाड़ी पलटी यूपी में। ठीक है, तो ना उस विकास को भी याद करना है, ना उन बाबा को याद करना है। आप अपना ध्यान यहां रखिए। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? राष्ट्रीय विकास। इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। अब एक चीज बताइए मेरे को, अब एक चीज बताइए, देखिए सपोज ये एक देश है, मान लीजिए ये एक देश है, ठीक, इसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। तो पहले जब हम लोग पढ़ लिए कि हर एक लोग का जो है अपना अपना डेवलपमेंट गोल अलग अलग होगा, तो कैसे मान लें कि एक कंट्री का डेवलपमेंट गोल एक हो जाएगा?
पॉसिबल नहीं है। अगर उस थ्योरी पे बात किया जाए तो अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल है, अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल है, तो क्या होगा, कंट्री का भी डेवलपमेंट गोल लोगों की सहमति बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, individuals seek different goal, then their notion of national development is also likely to be different। हर आदमी अपने अपने तरीके से सोचेगा कि कौन सी स्थिति होगी जिसमें हम अपने देश को कहेंगे कि हमारा देश विकास कर गया। मान लीजिए, अगर मेरे बिहाफ हमारा सोच मानिए तो हम मानेंगे कि अगर एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, हर युवा को अगर नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो हमारे देश की स्थिति अच्छी है, मैं अपने देश को डेवलप्ड मानता हूँ। कोई आदमी होगा वो कहेगा कि अगर हमारे यहाँ किसानों की स्थिति अगर बहुत अच्छी हो जाए तो मैं अपने देश को डेवलप्ड मानता हूँ। कोई कहेगा कि अगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाए तो मैं अपने देश को डेवलप्ड मानता हूँ। तो इसी चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ। इस इतने में यही लिखा हुआ है कि अगर लोगों का अलग अलग जो है, लोगों का अगर अलग अलग लोगों का है, क्या है, गोल जो है वो अलग अलग है, तो फिर एक कंट्री का जो डेवलपमेंट गोल है वो कैसे डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा। कोई कहेंगे रोड का बनना डेवलपमेंट है, कोई कहेंगे एजुकेशन हासिल हो जाए वो डेवलपमेंट है, कोई कहेंगे पैसा मिल जाए वो डेवलपमेंट है, कोई कहेंगे बड़ी बड़ी इमारतें बन जाए वो डेवलपमेंट है। तो इस टॉपिक में, नेशनल डेवलपमेंट में, हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर भाई कौन सा स्थिति होगा, कौन ऐसा चीज होगा जिसपे हम अपने कंट्री को डेवलप्ड कहेंगे। और क्योंकि हर एक बंदा से पूछा तो नहीं जाएगा कि तुम्हारे हिसाब से रोड, चलो रोड बन गया, डेवलप्ड मान रहे हो, नहीं, यह संभव नहीं है। चलिए, लाइकली टू बी डिफरेंट सिमिलरली टू डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट गोल अलग अलग है तो भाई ये होगा, ये तो हमने समझा दिया। कन्फ्लिक्ट तो होगा ही लोगों के बीच, ये तो हम बता ही दिया आपको कि जब इतना ड्रामा हो रहा है, लोगों का अलग अलग गोल रहेगा, अलग अलग सब कुछ रहेगा, तो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। कन्फ्लिक्ट नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है। क्या एग्री करते हैं इस बात से? उसके बाद सबसे मेन चीज जो है वो, जो मैं अभी बोल भी रहा था थोड़ी देर पहले, हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट प्लस एसोसिएटेड क्वेश्चन। कैसे डिसाइड होगा कि बेस्ट क्या है, कौन सा बेस्ट है, और किस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लिया जाए कि एक कंट्री अपने आप को यह बताए कि हम डेवलप्ड हैं या नहीं। विश्व स्तर पर जब बात हो तो वो कौन सा पैमाना हो जहां कहा जाएगा कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा देश डेवलप्ड नहीं है। मतलब कौन सा डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है और कौन सा अंडर डेवलप्ड है। क्लियर है? क्योंकि वहां तो आपसे कोई पर्सनली पूछने नहीं आएगा ना कि आपके यहाँ रोड है कि नहीं, आपके यहाँ ये है कि नहीं। जो उनका पैमाना होगा उस पर हमको उतरना होगा। तो एक बेंचमार्क सेट होगा। वही कहा जा रहा है यहां कि हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट प्लस एसोसिएटेड क्वेश्चंस। क्लियर है? हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट प्लस एसोसिएटेड क्वेश्चन। अब इसका यह मतलब है कि हम ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन। तो देखिए, जनरली जो बात किया जाता है, जनरली जो रिपोर्ट निकल के आती है, हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्या होता है, लेकिन जनरली जो बात आती है वो पर कैपिटा इनकम पे आती है। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बिहाफ में हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट प्लस एसोसिएटेड क्वेश्चंस। मतलब वो कौन सा चीज होगा जिसके बिहाफ में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे एक देश जो है वो दूसरे देश से कंपैरिजन होगा, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कंपैरिजन किया जाएगा कि कौन सा कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग में। क्लियर है? अब देखिए, एक बार हम लोग फिर से चलते हैं ऊपर, जहां हमारे पास लिस्ट था कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो इसमें देख लीजिए आप, हम लोग क्या कर लिए, एक ये देख लिए, दो देख लिए, तीसरा नेशनल डेवलपमेंट भी देख लिए। अब जो है वो आज का आखिरी टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आज का आखिरी टॉपिक कौन सा है?
4, बाकी ये जो 3 बच जाएगा ना, ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो चौथा क्या है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, कहने का ये मतलब है आप दो अलग अलग देशों को या दो अलग अलग स्टेट्स को कैसे कंपैरिजन करेंगे, ठीक। अब यहां आपको नजर आ रहा होगा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, डेवलपमेंट डिफरेंट नोशंस फॉर डिफरेंट पीपल, ये तो क्लियर है बात। अब ये क्या है, डिफरेंट नोशंस फॉर डिफरेंट पीपल, इस पे अब ज़्यादा चर्चा ही नहीं करेंगे हम। ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक तो बताते आ रहे हैं ना कि डिफरेंट पीपल मतलब अलग अलग लोगों का नोशंस जो होगा, विचार जो होगा, वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होगा या नहीं होगा। तो जब अलग अलग विचार होगा तब सवाल ये उठता है, तब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो फिर जब अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है तो वो कौन सा पैमाना होगा, कौन सा बेंचमार्क होगा जिसके हिसाब से हम कह सकेंगे कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा देश डेवलप्ड नहीं है। तो जरूरत, यहां देखिए नजर आ रहा होगा आपको, जरूरत के हिसाब से बेंचमार्क सेट करते हैं। अब ये बेंचमार्क कौन सेट करते हैं, हम नहीं सेट करते, आप नहीं सेट करते। ये बेंचमार्क किसके द्वारा सेट किया गया है, ये जो एक रिपोर्ट दी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग मिलेगा वो चीज देख लेंगे, ठीक। जरूरत के हिसाब से हम लोग बेंचमार्क सेट करते हैं। और इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज। अब एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लोग कहिएगा कि सर शुरू से कहते आ रहे हैं, आप शुरू से कह रहे हैं कि इनकम ही सिर्फ पैमाना नहीं हो सकता डेवलप्ड और अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड बताने का, और फिर इनकम पे आप चले आए। तो माजरा क्या है, देखिए आप इस लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा। इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट, क्या लिख रहा है ये, वन ऑफ द मोस्ट। वन ऑफ द मोस्ट का मतलब यह है कि बहुत सारे हैं, उसमें से एक इनकम है, ठीक है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम है, माने बहुत सारा है लेकिन उसमें से क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इनकम है। सिर्फ इनकम है ऐसा हम अभी भी नहीं कह रहे हैं। ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज, जिन कंट्रियों का हम कंपेयर करेंगे आपस में, मान लीजिए हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं भारत पाकिस्तान का, आपस में कंपेयर कर रहे हैं भारत अमेरिका का, आपस में कंपेयर कर रहे हैं चाइना अमेरिका का, तो उन दोनों कंट्री का क्या कंपेयर करेंगे, इनकम, ठीक है। अब इनकम में क्या देखते हैं हम, टोटल इनकम देखेंगे, एवरेज इनकम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम देखेंगे, क्या देखेंगे आगे हमको मिल जाएगा, ठीक। व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। अब एक चीज बताइए, एक बड़ा साधारण सा जवाब है। आपके घर में 5 लोग, आपके घर में 5 लोग, अगर आपसे कहा जाए कि वो पांचों लोग जो हैं वो 5-5 हजार रुपए कमा के लाते हैं, वो पांचों लोग कितना कितना रुपया कमा के लाते हैं, 5-5 हजार रुपया कमा के लाते हैं। तो एक बात बताइए, अगर पांचों लोग 5-5 हजार रुपया कमा के लाते हैं तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा आपके घर का, 5,000 5,000 5,000 5,000 5 बार जोड़ लेंगे, आपके घर का इनकम हो जाएगा 25,000, यही होगा ना। तो इसके लिए आप क्या किए, आपके घर में रहने वाले सारे लोगों के इनकम को क्या कर दिए, एक साथ जोड़ दिए, तब जाकर के हो गया आपका टोटल घर का इनकम। सेम चीज कंट्री के लिए, कंट्री में रहने वाले सारे लोगों के इनकम को अगर हम जोड़ देते हैं, वो हमारे कंट्री का क्या हो जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए यहां, इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड एज टोटल इनकम। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नीचे लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। टोटल इनकम तो है लेकिन नॉट सच ए यूजफुल मेजर। टोटल इनकम जो है ना हमारा, वो यूजफुल मेजर नहीं है। टोटल इनकम जो है वो यूजफुल मेजर नहीं है। यूजफुल मेजर क्यों नहीं है, सो हम बताते हैं, एक एग्जांपल देखिएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं। देखिए 2 देश है, एक देश का नाम, एक देश है ए, एक देश है बी, ध्यान से समझना।
ठीक, अब देखो यहाँ हैं 10 लोग, मान लो इस कंट्री में 10 लोग रहते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस कंट्री में रहते हैं 2 लोग। इस कंट्री में 10 लोग और इस कंट्री में 2 लोग, ये 2 अलग अलग देश है बाबू। एक देश में 10 लोग और एक देश में 2 लोग। अब देखो यहां का लोग जो कमाता है, यहां का 10 लोग जो कमाता है वो कैसे कमाया देखिएगा। ये 10 लोग कमाता है ऐसे, 30 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 60 रुपया, 100, 100, 1 2 3 4 5 6 7, 1 200, 1 400 और फिर 100। ठीक है, देखिए 10 टोटल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबको जोड़िए, कितना हो जाता है? 100 100 200, सॉरी हाँ 100 100 200, 1 300, 4 6 2 800, 800 और 850, 850 और 50, 900, 900 और 1020। ठीक, कितना हो गया? 1020। मतलब यहाँ के जो लोग कमा रहे हैं टोटल, वो कितने कमा रहे हैं? मान के चलिए कि 1020 कमा रहे हैं। एक मिनट, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। ठीक है, तो यही था ना, 2 देश था और इधर 1 देश था, ये ए था बी था। यहाँ के 10 लोग थे और 10 मिलके कितना कमा रहे थे? 1020 रुपया। और यहाँ मान लो 2 ही लोग थे और ये दोनों मिलके कमा रहे थे 800 रुपया। ठीक, अब देखो यहाँ 10 लोग मिलके 1020 कमा रहे थे, मतलब एक आदमी यहाँ कितना कमा रहा था बताइए? एक आदमी कितना कमा रहा था? अरे 1020 डिवाइडेड बटा 10, 102 रुपया। एक आदमी 102 रुपया कमा रहा था। और यहां एक आदमी कितना कमा रहा था? डिवाइडेड बटा 2 कीजिएगा तो 400। मतलब बी, कंट्री बी में और कंट्री ए में क्या फर्क है कि कंट्री ए का टोटल इनकम तो ज्यादा नजर आ रहा है 1020 और इसका टोटल इनकम है मात्र 800। तो देखो कंट्री ए का टोटल इनकम है कितना? 1020 और कंट्री बी का टोटल इनकम है 800। तो ऐसे अगर आप ऊपर ऊपर देखिएगा तो ज्यादा अमीर कौन नजर आ रहा है? ये वाला ए नजर आ रहा है और गरीब नजर आ रहा है ये। लेकिन नहीं, असल में अमीर कौन है? असल में अमीर है कंट्री बी, क्योंकि यहां का पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कितना है? 400 रुपया और यहां का पर कैपिटा इनकम कितना है? 102 रुपया। ठीक, ये तो हो गया हाइपोथेटिकल फिगर। अब एक रियल बात आपको बताते हैं, एग्जाम्पल समझिए। अगर हम कंपैरिजन करें किसका किसका, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया और स्विट्जरलैंड का, तो अगर हम इंडिया और स्विट्जरलैंड का कंपैरिजन करें तो मान के चलिए कि इंडिया की इकोनॉमी जो है, इंडिया की जो टोटल इनकम है वो काफी ज्यादा है, लगभग ट्रिलियन में चली जाती है, और स्विट्जरलैंड का बहुत कम है। लेकिन ये टोटल इनकम की बात हो रही है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात होगी, पर व्यक्ति आय, पर आदमी कितना कमाता है, तो इंडिया बहुत पीछे चला जाता है, क्योंकि इसके यहाँ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। वही स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो उसकी पर व्यक्ति आय ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपसे ज़्यादा डेवलप्ड कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आप साफ देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है नॉट सच ए यूजफुल मेजर। कौन? ये वाला टोटल इनकम। टोटल इनकम जो है वो यूजफुल मेजर नहीं है, टोटल इनकम जो है वो यूजफुल मेजर नहीं है। तो जब टोटल इनकम यूजफुल मेजर नहीं है तो भाई कौन सा यूजफुल मेजर है? तो यूजफुल मेजर है आपका एवरेज इनकम। यूजफुल मेजर है आपका एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम अब निकालते कैसे हैं? एवरेज इनकम कहते किसको हैं वो देख लेते हैं।
अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना टोटल इनकम, एक देश का बात किए थे, टोटल इनकम 1020 आया था और वहाँ का पॉपुलेशन कितना था 10। तो जब टोटल इनकम को हम उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है एवरेज इनकम, और उसी एवरेज इनकम को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। उसी एवरेज इनकम को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एक बार और आपको हम एग्जांपल से समझा देते हैं, ठीक। सपोज ये कोई देश है, यहाँ कमा रहा है लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40, 50, 60। कितने लोग हो गए? 2, 2, 4, 5, एक टोटल 6 लोग हो गए, ठीक। अब यहाँ का पर कैपिटा इनकम पूछा जाए तो आप सारे को जोड़ दीजिए ना, 60, 40, 100, 50, 150 और 200, 210 बटा 6। ये जो निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब जिस देश का पर कैपिटा इनकम जितना ज़्यादा रहेगा वो देश उतना ज़्यादा डेवलप्ड कहा जाएगा। कोई दिक्कत? अब बात आती है कि ये कैलकुलेट कौन करता है, ये रिपोर्ट कौन देता है भाई? तो ये कैलकुलेट करता है, ये रिपोर्ट देता है, ये कैलकुलेट करता है आपका वर्ल्ड बैंक। ये कैलकुलेट कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। और ये जो रिपोर्ट देता है उसको कहा जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। यहां देखिए, हम इस पे ध्यान दीजिएगा, IMP लगाया हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब दो तीन चीज इसमें देखना है, छोटा छोटा सा चीज, ये आप देख लीजिएगा। पर कैपिटा इनकम का पैमाना क्या रखा गया है, कितना है कि जिसके बिहाफ में कहा जाएगा कि कौन सा देश रिच है और कौन सा देश पुअर है। तो इसके लिए आप यहाँ डाटा देखेंगे, और ये डाटा जो है वो आपके NCERT बुक के हिसाब से है, जो कि 2017 के डेट के हिसाब से है, ठीक ना। आप डाटा के लिए ज़्यादा पैनिक नहीं कीजिएगा, जो NCERT बुक अभी जिसको फॉलो कर रही है हम भी उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, कहता है कि अगर किसी देश का, किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो है 12,056 $12,056 पर एनम से ज़्यादा है तो वो कंट्री क्या है? रिच है। अगर 955, ये देख रहे हैं ना, 12,000, ये वाला देखिए, 12,056 क्या $, से अगर वो क्या है? ज़्यादा है तो वो रिच कहा जाएगा। और अगर 955 पर एनम से कम है $, से 955 पर एनम $, से कम है तो उसको क्या कह देंगे हम? पुअर कंट्री के कैटेगरी में रखेंगे। तो दो चीज़ तो आपको ये याद हो गया होगा कि भाई 12,056 से अगर ज़्यादा है तो वो कंट्री रिच है, क्या पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होना चाहिए। और 955 से पर कैपिटा इनकम अगर कम है तो उसको हम पुअर कंट्री में रखेंगे। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि इसको रुपया में बताइए। तो देखिए, रुपया का क्या है ना कि ये भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता रहेगा, कभी 74, कभी 75, कभी 73, कभी 77, ऐसे चलता रहेगा। एक नॉर्मल वैल्यू, मतलब एक एवरेज वैल्यू आप ले सकते हैं, आप इसको इंटू कर दीजिएगा 75 से, ठीक है, वो फिर रुपया में निकल के आ जाएगा। लेकिन एग्जाम वगैरह में आपको यही डाटा लिखना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा क्या मतलब, यही लिखना है $, में, ठीक है। 12,056 $, से अगर ऊपर है तो रिच, और 955 $, से अगर कम है तो पुअर। अब बात करते हैं इंडिया की। दो चीज़ तो हो गया कि रिच किसको कहेंगे, पुअर किसको कहेंगे, और अब बात कर रहे हैं हम इंडिया की। तो इंडिया की कैटेगरी जो है, इंडिया की कैटेगरी आ जाती है आपको, देखिए, इंडिया की कैटेगरी आ जाती है लो मिडिल इनकम में। लो मिडिल इनकम में क्योंकि इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है? $1820 है। इनका पर कैपिटा इनकम कितना है? $1820 है, इसलिए इनको हम कहते हैं लो मिडिल इनकम। अब लो मिडिल इनकम क्यों कहते हैं, मिडिल इनकम में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि देखिए, रिच कब होगा? जब कोई 12,056 को क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब अगर कम से कम 6,000 के ऊपर होता तो, या 6,000 के आसपास होता तो हम उसको मिडिल कहते हैं। लेकिन ये तो 6,000 से बहुत ज़्यादा नीचे है, 1820 है, तो इसको हम लो मिडिल इनकम में रखते हैं। रिच कंट्री जो है उसको डेवलप्ड कंट्री कहा गया है, पुअर कंट्री को अंडर डेवलप्ड कहा गया है, और जो लो मिडिल इनकम या मिडिल इनकम वाले हैं उनको डेवलपिंग के लिस्ट में रखा गया है। ये क्लियर है?
चलिए एक आज लास्ट का बस 2 मिनट का और टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम क्या है? पहला टॉपिक आप देखिए, पहला टॉपिक देखिए आप, इसमें क्या है? यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड रियलिटी। ऑब्वियसली रियलिटी को ये हाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए एक बार। मान लीजिए ये कोई देश है, यहाँ एक आदमी 10 रुपया कमा रहा है, एक 20 कमा रहा है, एक 30 कमा रहा है और एक 40 कमा रहा है, 40 से 70, हाँ, और एक 500 कमा रहा है, एक 500 कमा रहा है। अब इसकी एवरेज इनकम को अगर हम निकालेंगे तो देखिए कितना निकल के आता है, 40 30 70 20 90 10 100 600, अब और 1 2 3 3 2 5, मतलब 600 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? 12 5 60, 120। ठीक है, इसका एवरेज इनकम 120 आया। बताइए तो आप, किसका एवरेज इनकम किसी का है? ये देखिए तो, अगर ये 500 वाले को बस आप छोड़ दीजिए तो देखिए सिर्फ 500 वाले के चलते इन सब का इनकम क्या है? हाई शो कर रहा है ये डाटा, जबकि ये तो 40 हैं, 10 20 30 40 हैं। तो इसलिए क्या है, ये आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ शो कर रहा है? ये 10 रुपया कमा रहा है, एक आदमी 20 कमा रहा है, एक 30 कमा रहा है, एक 40 कमा रहा है, और लेकिन ये क्या डाटा क्या कह रहा है कि क्या है? पर आदमी 120 रुपया कमा रहा है पर आदमी 120 रुपया, कहीं से नहीं। तो ये क्या करता है? दे हाइड रियलिटी, रियलिटी को क्या कर लेता है? छुपा देता है, और डज नॉट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हाँ, ये भी चीज़ सही है। अभी जो हम आपको एग्जाम्पल दिखाए थे वहाँ क्या था? एक आदमी 10 कमा रहा था, एक 20 कमा रहा था, एक 30 कमा रहा था, एक 40 कमा रहा था और एक 500 कमा रहा था। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नहीं दिखा रहा है, वो क्या बता रहा है कि भाई पर आदमी 120 कमा रहा है। क्लियर है? चलिए आज का क्लास जो है ना हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। बस एक बार थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, आप लोग को बता देते हैं कि आज क्या क्या हो गया। कहाँ गया वो मतलब क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना था और कितना कवर हो गया है आज, वो एक बार बस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया है, 2 नंबर भी हो गया, इनकम एंड अदर गोल्स 3 नंबर भी हो गया, 4 भी हो गया। ठीक है, इसमें आपका 5 6 7, 5 6 और 7 बचा रह गया है। ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।